क्यों रही हो? उस इविल फॉक्स जागृति के कहने पर सूरज ने मुझे धोखा दिया आकाश। मैं कितनी एक्साइटेड थी ना अपनी शादी के लिए, और मेरी एक्साइटमेंट को उसने ट्रॉमे में बदल दिया। मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन ये भी पता है कि तुम आज भी उस जागृति से प्यार करते हो। और तुमने भले ही के अंकल के सामने ये बोला कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो अभी के लिए, लेकिन मुझे पता है तुम एक ना एक दिन मुझे छोड़ दोगे, मुझे डिवोर्स दे दोगे, और फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? हे रिलैक्स, रो मत प्लीज। देखो फ्यूचर में क्या होगा ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए। हमें उसी पे आ रहा हूं। मैं तुम्हें दरअसल सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था। ये तो खुद ही सब कुछ बता रहे हैं। चलो अच्छा ही है। You're right. एक्सप्लेनेशन तो आपको देना ही चाहिए। A to Z सब कुछ बताना चाहिए, और सब कुछ सच बताइएगा, क्योंकि त्रिशा मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी है। त्रिशा? वो कौन है? मैं तो सूरज तुम्हें वो बात बताने वाला था कि वो जागृति की फोटोग्राफ मैंने चोरी छुपे तुमसे क्यों ली। देखो दरअसल मैं नहीं चाहता कि जागृति के बचपन का सच किसी को पता चले। मैं नहीं चाहता वो सच्चाई की जानकारी किसी को हो। त्रिशा की जगह ये उस फोटो की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, साथ साथ ये भी पता चल जाएगा। देखो जागृति सिर्फ 9 साल की थी जब वो मुझे सड़क पर मिली, और देखते ही मैं समझ में आ गया था कि वो किसी गरीब परिवार से है। और ये बात मैंने उसे भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो खुद को मेरे परिवार वालों से अलग समझे, या फिर मेरे फैमिली मेंबर से खुद को अलग आंके, जस्ट बिकॉज कि वो किसी गरीब फैमिली से है। मैंने इसीलिए उस दिन वो फोटोग्राफ तुमसे ली ताकि तुम जागृति और ठाकुर साहब को फोटोग्राफ ना दिखा दो। So you mean to say कि आपको भी नहीं पता था कि जागृति एक चित्ता है? चित्ता? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़की को मैं नहीं जानता, और जागृति को मैं क्यों बैठाऊंगा मंडप पे तुम्हारे साथ? देखिए झूठ मत बोलिए अंकल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही ने त्रिशा को पैसे दिए हैं, आप ही ने करवाया ये सब। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखोगे, मैं जागृति की शादी तुम्हारे साथ क्यों कराऊंगा? वो प्यार करती है आकाश से, शादी करा दूं तुमसे और अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? What nonsense! तो फिर त्रिशा ने क्यों बोला कि आपने उसे पैसे दिए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं। और जितना मैंने तुमसे छुपाया था वो फोटोग्राफ वाली बात, वो मैंने तुम्हें डिटेल्स में सब कुछ बता दिया है। और जहां तक मेरी प्रिंसेस की बात है ना सूरज, मैं खुद फिक्र कर रहा हूं उसके बारे में। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हारे डैड उसे गन पॉइंट पर अपने हवेली वापस लेकर आए। आई नो मेरी प्रिंसेस फंस चुकी है। बेचारी को ना अपना प्यार मिला और ना ढंग से जीने की आजादी मिलेगी। तो फिर त्रिशा? कम ऑन सूरज, तुम बार बार उस लड़की का नाम क्यों ले रहे हो मेरे सामने? अब जिसने भी उस लड़की को पैसे दिए हैं, जिसने भी सच में उससे काम करवाया है, हो सकता है उसे बचाने के लिए वो मेरा नाम यूज कर रही हो। तो फिर त्रिशा बचा किसे रही है? नो आइडिया। वक्त और हालात की आंधी में वही पेड़ टिकता है जो झुक जाता है। हम तो केवल तुमसे विनती कर सकते हैं आकाश, झुक जाओ बेटा। जो भी जागृति के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ और
शांति से आगे अपना जीवन का रास्ता देखो, इसी तरीके से बनेगा बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है डैड। पर सपना, तुझे इतनी क्या जल्दी थी ये सब कुछ करने की? हाँ, केडी आंटी, आज जल्दी नहीं करती तो कल लेट हो जाऊंगी ना। मतलब ये केडी आंटी कि आकाश आज मुझसे डिवोर्स नहीं मांग रहे हैं बिकॉज वो केके अंकल को नाराज नहीं कर सकता। बट यू नेवर नो, इन फ्यूचर अगर उसका मन बदल गया या उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। इसलिए एज सून एज पॉसिबल मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ और फिर एक बार ठाकुर परिवार का वारिस आने के बाद आकाश मुझे चाहकर भी नहीं छोड़ पाएगा। वाह, तेज तो है तू सपना। अगर हमें ऐसी कोई छोकरिया धोखाती होती ना, औकात दिखा देते उसको हम उसका। अरे उसके लिए मजनू बन के नहीं घूमते हम। सूरज, आई नो कि त्रिशा ने तुम्हें पूरा सच बताया है। सूरज, मुझे जानना है कि किसने मुझे त्रिशा से रिप्लेस करके मंडप में बिठाया था तुम्हारे साथ। प्लीज बता दो। ओके फाइन,